नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका धाजड़िया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। तो दोस्तों, अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन बैंक मैंने करवा दिया है, 2 क्लासें अपन ने क्वेश्चन बैंक की प्रीवियस में कर ली हैं। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और देखो, दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और है ना, अभी इतना टाइम है नहीं कि आप इधर उधर जाँच मारते फिरो या बुक से पढ़ो। अभी जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लेना, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा विश्वास रखो हम पे भी, है ना। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा हार्डवेयर। और हार्डवेयर की तरफ बढ़े तो देखो, मैंने पहली क्लास में आपको जब कंप्यूटर पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि भाई हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैंने हार्डवेयर के बारे में क्या बताया था, हर वो चीज़ जिसको आप टच कर सको, महसूस कर सको, वो सब चीज़ें क्या हैं आपकी हार्डवेयर हो जाती हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर है, जिनको आप छू नहीं सकते। तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की, जिसके अंदर आपके इनपुट और आउटपुट सब आ जाते हैं। तो बढ़े अपनी क्लास की तरफ, तो बात करते हैं। आज देखो कुछ अलग तरीके से लेके आए हैं कि जल्दी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट हो जाए और आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि वो मैं लिखती हूँ तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है ना। इसलिए अब से अपन ऐसे पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें आपका कंप्यूटर में मतलब हार्डवेयर क्या है, वो चीज़ मैंने बता दी। वो हर एक फिजिकल पार्ट जिसको आप टच कर सको, फिजिकल का मतलब क्या है, जिसको आप टच कर सको, है ना, छू सको, वो सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर हो जाती है। तो आपकी पहले हेडिंग होनी चाहिए हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको डेफिनेशन लिखनी है, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख व छू सके, या फिर दोज पार्ट्स टू विच वी कैन टच और फील, वो आपके क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर हो जाते हैं। अगर अपन एग्जांपल लें, और एग्जांपल मैंने आपको पहले बताए भी हैं, आपका कीबोर्ड हो जाता है, जॉयस्टिक हो जाता है, आपका माउस हो जाता है, स्पीकर हो जाते हैं, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं हार्डवेयर। तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखिए, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, क्या कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगर बात करें हम एग्जांपल की, तो वो आपके हो जाते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड। आपके स्पीकर, अगर और लिखना चाहो तो स्पीकर, है ना, जॉयस्टिक, ये सब क्या है, ये सब आपके हार्डवेयर है। या फिर कहें हर इनपुट और आउटपुट चीजें जो आपको इनपुट प्रोवाइड करवाए या फिर आउटपुट प्रोवाइड करवाए, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में शामिल होती हैं। अगर आगे देखें, हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना हार्डवेयर के आप कंप्यूटर में, अब मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड नहीं है, तो आप इनपुट कैसे दोगे कंप्यूटर को, है ना। तो बिना कीबोर्ड के आप कैसे काम करोगे, है ना। अब किसी के दिमाग में, मैम आजकल तो हम है ना कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन भाई डाउनलोड भी करोगे तो कीबोर्ड तो डाउनलोड करोगे ना, मतलब अगर कीबोर्ड बना ही नहीं होता तो आप कैसे देते। अब बोलोगे मैम उधर चिप के थ्रू भी तो दिया गया था, तो भाई चिप के थ्रू भी दिया गया, वो भी एक हार्डवेयर थी। तो बिना हार्डवेयर के आपका कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आगे देखें, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो पाता है। अगर मतलब अलग अलग पार्ट अपन जोड़ेंगे तब आपका एक कंप्यूटर बनेगा। आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो भी तो एक हार्डवेयर ही है। इसके बिना कैसे कंप्यूटर बनेगा, है ना। इसका एक सरल उदाहरण अभी आपके सामने देते हैं। चाहे आपका कंप्यूटर हो, मतलब आप अभी क्लास ले रहे हो मेरी, है ना, क्लास ले रहे हो, तो आपकी जो स्क्रीन है, चाहे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, आपके फ़ोन की स्क्रीन है, ये सारी की सारी हैं, ये स्क्रीनें हैं, ये क्या है, हार्डवेयर हैं। तो अगर आप मतलब मेरी क्लास ले रहे हो और आपके पास ये स्क्रीन ही नहीं होती, तो आप क्लास कैसे लेते, क्लास रूम में बैठ के लेते हैं ना। तो आप अभी कंप्यूटर है या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, वो आपकी हार्डवेयर के बिना अधूरी रह जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी देखो इसमें लिखने लायक इतना ही था कि भाई आपका हार्डवेयर क्या है और हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या है। इसमें क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि भाई हार्डवेयर इनमें से कौन से हैं। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं भाई, एग्जाम्पल्स भूल मत जाना। हर इनपुट और आउटपुट चीज आपकी हार्डवेयर होती है, जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो आपका आता है कंप्यूटर हार्डवेयर कितने भागों में बांटा है। कंप्यूटर हार्डवेयर को आपने कितने भागों में बांटा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अपन ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं, हर वो एक चीज जिसको आप मतलब ओपनली टच कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो सारी चीजें आपकी कौन सी हो जाती है, सॉरी
ये आपकी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल चीजें वो हैं बाहरी चीजें। एक्सटर्नल से आप क्या समझते हैं, बाहर की चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं आराम से। मतलब टच तो इंटरनल को भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास बाहर मौजूद हो, जैसे कि आपका माउस हो जाता है, आपका मदरबोर्ड हो जाता है। मदरबोर्ड और रैम रोम ये सारी मेमोरी है, ये कहाँ आती है, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो वो अंदर होती है, तो वो क्या हो जाती है, इंटरनल। और जो बाहर है, जैसे आपका कीबोर्ड माउस है, ये क्या हो गई, एक्सटर्नल हो गई। तो अगर बात बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर की, तो बाहरी घटक जिन्हें आप इनको भाई पेरिफेरल, आपका क्वेश्चन बनता है इससे कि भाई जो आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर है इनको और क्या कहा जाता है, इनको आपका पेरिफेरल, हिंदी में अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो पेरिफेरल, पेरिफेरल कंपोनेंट भी बोलते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट कौन से होते हैं, आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, इनको पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़ते हैं। मतलब आपका जैसे माउस हो गया, ये बाहर से जुड़ रहा है, आपका कीबोर्ड है ये बाहर से जुड़ रहा है ना। ये सारी की सारी आपकी चीजें हो जाती हैं वो एक्सटर्नल में हो जाती है। अगर एक्सटर्नल हार्डवेयर का आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका मॉनिटर, आपकी जो स्क्रीन है मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो जाता है, प्रिंटर है, प्रिंटर भी आप बाहर से ही तो अटैच करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो आपका प्रिंटर हो गया। दुकानों के अंदर आजकल ये सिस्टम आ गया कि स्कैन करते हैं, है ना, स्कैनर होता है, मतलब उसमें आपका जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके आपका पेमेंट ऑटोमेटिक स्क्रीन पे दिखा देता है। मतलब बहुत सारा सामान लेके आते हो भाई आप, जैसे बड़े बड़े मार्ट वगैरह में जाते हो, इतनी सारी चीजों का नाम टाइप कर करके थोड़ी निकालेंगे, वो सीधा स्कैन करते हैं। तो वो स्कैनर है, वो स्कैनर भी तो बाहर से ही अटैच हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाता है। अगर बात करें हम स्पीकर की, स्पीकर भी तो बाहर से अटैच कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जिनको आप बाहर से अटैच कर रहे हो, वो सारी चीजें कौन सी हो जाती हैं, आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल आपके ये है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर और यूपीएस। ठीक है, यूपीएस की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो जाता है। ठीक है, यूपीएस कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पर इतना पूछते नहीं है इसके बारे में। ये बस आप एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गलती से आपकी किस्मत चांद पे चढ़ी हुई हो और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो आपका तो मिस नहीं होना चाहिए, आपकी किस्मत तो हमेशा ही चांद से ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो भाई ये आपके एक्सटर्नल थे। बात करें हम इंटरनल हार्डवेयर की, तो जैसे कि मैंने बताया हर वो चीज जिसको बाहर से अटैच किया जाए वो क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल हो जाती है। लेकिन इंटरनल क्या होती है, जो आपकी पहले से आपके सीपीयू के अंदर या फिर मदरबोर्ड के अंदर, मतलब वो सारी चीजें अटैच की हुई हो। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉरी, इंटरनल हार्डवेयर, आंतरिक घटक आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि यह कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होते हैं। कंप्यूटर का जो केस होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, या फिर अपन बोले कंप्यूटर का जो एक कैबिनेट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना पड़ता है। मतलब उसको भाई आप ऑपरेशन करोगे, कई बार बोलते हैं ना कोई चीज खराब हो जाती है उसको ऑपरेशन करके रख देते हो, खोल के रख देते हो, जोड़ना हमें आता नहीं, फिर घर वालों को बोलते हो भाई आप संभाल लो, मैंने तो देख लिया। ठीक है, तो वही चीज है, कंप्यूटर को खोल के रख देना, उसमें देख लेना भाई, करना मत ऐसा, बहुत महंगे आते हैं। तो कंप्यूटर को खोलना होता है, उसके अंदर आपका जो कंप्यूटर का कैबिनेट होता है या केस होता है उसके अंदर आपकी जो भी चीजें होती हैं वो सारी आपके आ जाती हैं इंटरनल हार्डवेयर के अंदर। अगर हम देखें इंटरनल हार्डवेयर कौन सा है, तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू आपका हार्डवेयर, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप बोलोगे मैम सीपीयू तो बाहर पड़ा होता, बिल्कुल नहीं, सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये कहाँ होती है, आपकी केस के अंदर होती है, बाहर तो सिर्फ एक ढांचा है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीपीयू आपका इंटरनल हार्डवेयर है। क्या है, इंटरनल हार्डवेयर। आपका मदरबोर्ड है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, हार्ड ड्राइव है, पावर सप्लाई यूनिट है, नेटवर्क कार्ड है, आपका हीट सिंक है। हीट सिंक आपको ने देखा हो, जब अपना सीपीयू चलता है तो एक पंखा सा घूमता है उसके अंदर, है ना, वो क्या करता है, आपकी जो गर्म भाप है वो उसको बाहर फेंकने का काम करता है ना, तो वो आपका हीट सिंक है। आपका ग्राफिक्स कार्ड है। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल हार्डवेयर होती हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर हार्डवेयर के बारे में बताया है, इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना ही था कि आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
बाकी की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, अगर एग्जाम्पल याद है तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो मेन चीज आपको ये है कि क्वेश्चन में आएगा तो आपके एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सा इंटरनल हार्डवेयर है या नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा एक्सटर्नल हार्डवेयर है या नहीं है, या फिर दे देगा इनमें से कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। बाकी का अपन क्वेश्चंस करेंगे तो दिमाग में रिपीट होते रहेंगे, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम आगे, तो बात करें अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। मैंने क्या बोला था कि हार्डवेयर होते हैं वो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तो अभी इनपुट और आउटपुट है वो भी अपन इसी के साथ इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करें हम इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देते हैं, मतलब आपकी जो भी कोई कमांड है वो अगर आप प्रेजेंट करते हो प्रोसेस करने के लिए, तो आपके द्वारा जो भी कमांड दी गई है उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और जो प्रोसेस होने के बाद में जो आपको मिलता है, बाहर आता है आपके पास रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं आपका आउटपुट। तो जो इनपुट देने का काम करता है, जस्ट लाइक योर कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड से अपन अपनी इनपुट देते हैं तो वो क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस, और आपका आउटपुट कहाँ आता है, आपका मॉनिटर पे आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो यहाँ देखिए इनपुट डिवाइस की अगर फुल फॉर्म देखें तो जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने का कार्य करता है वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है। इसको अगर आसान शब्दों में देखें या आसान उदाहरण के थ्रू देखें तो आपका कीबोर्ड सबसे पहले लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप ए दबाएंगे तो आपके मॉनिटर पे क्या दिखेगा, आपको ए दिखेगा। वो आपको यहाँ से आपने इनपुट दिया ए, आपकी स्क्रीन पे क्या दिखा, ए, वो किसने दिया, आपके मॉनिटर ने दिखाया, आपको प्रेजेंट किया, आउटपुट दिया, ठीक है। यह यूजर को कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा और कमांड को इनपुट करने की अनुमति देता है। सोचिए अगर कीबोर्ड उसका हिस्सा नहीं होता तो क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर पाते, मतलब इस्तेमाल कर पाते। पर वही बात है, वही आपका वही लॉजिक बैठ जाएगा कि मैम पहले तो कीबोर्ड आया ही नहीं था। तो मैंने बोला था भाई कीबोर्ड नहीं आया था तो आपका स्टम्पिंग कार्ड आया था या फिर चिप आई थी, उसके थ्रू ही तो भाई उसने उसके अंदर प्रोसेसिंग डाला था, मतलब कुछ तो था ना इनपुट देने के लिए उनके पास। तो जो आपका कीबोर्ड है उसके बगैर आप इनपुट नहीं दे सकते। इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई सारे मतलब एग्जाम्पल आ जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये एग्जाम्पल्स है ना, इसमें इस टॉपिक के अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मतलब इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के अंदर वो है आपके एग्जाम्पल्स। क्या है, एग्जाम्पल्स। अगर इसमें अपन उदाहरण की बात करेंगे तो आपका जैसे माउस हो गया, ठीक है, आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो आप मतलब माउस के थ्रू ही तो उसको इनपुट दे रहे हैं कि भाई इधर लेफ्ट है जाना है, राइट जाना है, या फिर है ना आपका कीबोर्ड है, आपने ए दबाया, जेड दबाया, वो सारी आपने इधर से इनपुट दिया, आपके पास स्क्रीन पे आ जाती हैं, वो सारी क्या हो जाती है आपकी इनपुट। तो वो इनपुट कौन दे रहा है, आपका कीबोर्ड। अगर स्कैनर की बात करें, बारकोड स्कैन करेंगे, स्कैन होने के बाद में ही तो प्रोसेस होकर आपके कंप्यूटर में जा रहा है, उसका डेटा बाहर आ रहा है, तो स्कैनर भी आपका कहाँ आ जाता है, इनपुट में आ जाता है। अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, ठीक है, तो आपके माइक्रोफोन्स हैं वो भी आपके इनपुट डिवाइस में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात करें हम इनपुट डिवाइस, और कुछ इनपुट डिवाइस हैं वैसे देख लीजिए। देखो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि है ना अब मैं क्या सोच रही हूँ कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उससे पहले कंप्यूटर को इतनी बार रट लो, क्योंकि है ना जल्दी से अपन सिलेबस खत्म करते हैं। मेरा टारगेट ये बाकी का आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई क्या करना चाहिए। मेरा तो सोचना ही है कि जल्दी से आपका सिलेबस करवा दूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस लगाते हैं, नहीं तो आपका वो थ्योरी वाले को, किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी थ्योरी की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, और किसी को ये है कि भाई मैम रिवीजन के लिए क्वेश्चंस लेके आओ, तो वो क्वेश्चन वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो यही करते हैं कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम तक अपन रोज क्वेश्चंस लगाते हैं, जिससे क्या होगा अपना कंप्यूटर का 10 आउट ऑफ 10 से क्लियर होना चाहिए, कंप्यूटर के नंबर नहीं जाने चाहिए और कुछ भी हो, है ना। तो अगर बात करें हम इनपुट डिवाइस की, तो कुछ और इनपुट डिवाइस है वो देखते हैं। ये आपके इनपुट डिवाइस है, आपका कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। देखो डायग्राम के थ्रू, मैंने बोला था कि भाई मेरा सोचना ये है कि डायग्राम के थ्रू आपके पास इमेजेस लेके आऊंगी इनपुट और आउटपुट की। देखो मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट किया। इससे क्या होता है ना कि दिमाग में इमेज बैठ जाती है ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपका टेस्ट मतलब एग्जाम वगैरह होता है तो ऐसे क्लिक हो जाता है दिमाग में, हाँ ये चीज़ इनपुट में दिखाई थी मैम ने, ये चीज़ आउटपुट में दिखाई थी मैम ने, है ना। तो कई चीज़ें वो बोलते हैं ना, किसी की फोटो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है ना, किसी को फोटो जल्दी याद होती है। आपने यूजुअली देखा होगा
मूवीज की स्टोरी जल्दी याद रहती है ना। ऐसे पूरा का पूरा याद रहता है कि भाई हाँ ये हुआ था, कौन से टाइम पे क्या हुआ, कितनी देर बाद में ये हुआ, कितनी बाद में ये नहीं हुआ, है ना। ये सारी की सारी आपको, किसी की फोटो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, मेरी खुद की फोटो मेमोरी स्ट्रॉन्ग है भाई, देखो, है ना। तो एग्जाम्पल देखे हम इनपुट डिवाइस के, तो आपके आते हैं कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल पता है ना, गेम्स वगैरह के काम में आता है। MICR हो गया आपका, टच पैड हो गया आपका, टच पैनल हो गया। टच पैनल वो बड़ी बड़ी जो होती हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह होती है, उसमें देखा होगा आपने। CID वगैरह देखते हो, CID में भी नहीं, देखो फर्स्ट इन, क्या उसका नाम, देखो मैं नाम भूल गई, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन आता है, मैं देखती हूँ, है ना। मेरे को अच्छा लगता था, मतलब अब तो क्या, अब तो बड़े हो गए तो अब समझ में आने लग गया, पहले देखते थे तो अच्छा लगता था। उसमें देखो वो एक स्क्रीन सी होती है उधर, वो है ना, वो एक पंजाबी लड़की होती है ना, इंजीनियर होती है, वो आपको बताती है, वो ऐसे इधर सामने से खड़े होकर लिखती है उस पर, वो उधर भी दिखता है ना। वो सारी चीजें आप, मतलब वो उसमें टच करके बताती है वो, है ना, हाथ से लिख सकती है, सारा काम मतलब टचिंग के थ्रू होता है, तो वो सारे काम हो जाते हैं आपके टच पैड में हो जाते हैं। जॉयस्टिक है, गेम्स के काम में आ ही रहा है। बारकोड रीडर, ये तो आपने देखा होगा, आजकल तो हर जगह देखने को मिल जाता है ना। आपका माउस है ही, OCR हो गई, OCR आपकी ओ मार्कशीट है, उसको चेक वगैरह करने के काम में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस क्या है, हर वो डिवाइस जो आपको डेटा मतलब प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने प्रेजेंट करे, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। अगर इधर देखें अपन, आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि सिंपल वर्ड में मैंने बताया, आपकी इनपुट डेटा को प्रोसेस होने के बाद में जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर क्या हो जाते हैं, वो सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आपके आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भाई इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, देखो मैं जो लैंग्वेज बता रही हूँ आप इसको लिख ली, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी का मैं जो लैंग्वेज बता रही हूँ या तो उसमें लिख लीजिएगा साथ साथ में, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि अगर बुक किस लैंग्वेज याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ए दबाया, आपको कहाँ दिखा, आपकी स्क्रीन पे दिखा, तो वो स्क्रीन क्या हो गई, आपकी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसने प्रोसेस होने के बाद में डेटा आपके सामने रखा है ना। तो उसके बाद में हम बात करें मॉनिटर, कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर आपका, क्योंकि भाई जो भी काम होगा आपको कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पर दिखेगा, ठीक है। तो ये किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जो भी निर्देश आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, जस्ट लाइक ए फीड किया, उसका आउटपुट इन्हीं के द्वारा आपको दिखाई देता है, आपकी स्क्रीन पे ए आ जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूजर अन्य हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब आउटपुट से ही, मतलब आप जो प्रोसेस होगा उसके बाद में ही आपको आउटपुट मिलता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो भाई अपनी जो लाइब्रेरी की डेस्क वगैरह है ना, उस पर लिस्ट बना के डाल लीजिएगा, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर इनकी, है ना। तो मतलब इनपुट आउटपुट की बना लेना, हार्डवेयर की अपने आप बन जाएगी, है ना। तो आपकी जो जहाँ स्टडी टेबल लगी हुई है, आप लाइब्रेरी वगैरह में, रूम में भी स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, और कई महान पुरुष बेड पे पसर के भी पढ़ रहे हैं, वो भी भाई बेड पे ऐसी जगह लगा लेना कि ऐसे सो ना, तो दीवार के सामने वही वो दिखे, तो अपने आप याद हो जाएगा एग्जाम तक, इनपुट आउटपुट, है ना। अरे मैम क्या क्या चिपकाएंगे दीवार पे। हाँ चलो, तो बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका जो मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, हेडफोन आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, प्रोजेक्टर। अब देखो स्पीकर, गाना चलाया, ठीक है, गाना सुनाई दिया, सुनाई किसके थ्रू दिया आपको, स्पीकर के थ्रू। अभी मैं बोल रही हूँ आपको आवाज स्पीकर के थ्रू आ रही है, ठीक है। आपका मॉनिटर है, आपने कोई भी डाटा प्रिंट किया, प्रिंटर से बाहर आया आउटपुट में, आपके हेडफोन्स हैं, है ना, आपके जो प्रोजेक्टर है, ये सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है। भाई इनमें कंफ्यूज मत होना, देखो एग्जाम्पल रट लेना एकदम, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। क्वेश्चन पेपर लीक कर रही हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है। आउटपुट डिवाइस अगर इमेज से थोड़े बहुत बच गए, वो देखे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये देखा है क्या, मतलब आजकल तो स्कूलों में भी लगवाने लग गए, इधर आगे लगा रहता है, फिर स्क्रीन लगी होती है, या फिर बोले तो आपका सिनेमा हॉल वगैरह में मूवीज देखी हो तो पुराने टाइम में ऐसे टेबल पे रखते थे, सफेद पर्दा लगा के उस पर दिखाते थे, ऐसे रेज निकलती थी, उस रेज में पूरी फिल्म चलती थी। मेरी देखी हुई है भाई, हमारी स्कूल में दिखाई थी, हमें ऐसे कार्टून मूवी दिखाई थी प्रोजेक्टर के थ्रू।
तो आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, आपके जो बड़े बड़े ये पेम्पलेट्स वगैरह हैं, या फिर बोले आपके जो बैनर वगैरह लगते हैं बड़े बड़े, ये आपके कहाँ से बनते हैं? प्लॉटर से बनते हैं। ठीक है, आपके जो 10th 12th में आपके परसेंटेज बढ़िया आए थे तो आपकी रैली वैली निकालने के लिए बनाए थे ना बड़े बड़े पोस्टर, वो प्लॉटर से ही बन के निकले थे। ठीक है, आपका प्रिंटर, छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब A4 साइज वगैरह की होती है, वो निकलती है आपकी प्रिंटर से। माइक्रोफिल्म्स, भाई ये सारी चीजें आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाती हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक है, आज मैंने फटाफट पढ़ा दिया ना, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। वेरी गुड, आज तो मैंने फटाफट ही कंप्लीट कर दिया। चलो कोई नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो भूलोगे नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? जब आप कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम में कंप्यूटर में मतलब मैंने बताया ना, इनपुट डाला, आउटपुट आया, बीच में क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। तो वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है? वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाती हैं। मैंने, याद हो तो मैंने एग्जांपल बताया था, 2x2 डाला, ये आपका इनपुट हुआ। क्या हुआ? इनपुट हुआ। उसके बाद में प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। उसके बाद में आपके पास आता है 4, ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब मैंने बताया कि भाई इनपुट आउटपुट, ये मैंने बता दिया आपको। अब प्रोसेस हुआ तो ALU के थ्रू हुआ, क्योंकि आपकी जो मैथमेटिकल होती है, गणितीय संख्या का कोई भी योग वगैरह कुछ भी हो, वो आपका कहाँ से होता है? वो आपका ALU के माध्यम से होता है। मेमोरी यूनिट से आपकी वीडियो मीडिया प्लेयर वगैरह, मतलब वीडियो फाइल्स वगैरह, फोटो वगैरह, वो आपकी मेमोरी यूनिट के थ्रू होती है। मैंने बताया था ना, मेरे याद है। तो आपका जो प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाता है वो कौन से होते हैं? जहां पर आपकी प्रोसेस होती है डाटा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो आप जब कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, तो वह डाटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण है, मध्यवर्ती चरण मतलब प्रोसेस होता है, से होकर गुजरता है। यह वो स्टेज है जहां रो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। मतलब आपने जो डेटा डाला था उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है प्रोसेस होकर, वो आपका कहाँ होता है? वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर के वह हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं। जो आपकी प्रोसेस होती है उसको संभालने का काम कौन करते हैं? आपके प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं। इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड इज हियर, ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है। इंटरनल मेमोरी डिवाइस अगर आपको दे दे, इंटरनल डिवाइस, इंटरनल मेमोरी डिवाइस, याद रखना आपको। इंटरनल मेमोरी डिवाइस किसको बोलते हैं? आपकी जो प्रोसेसिंग करवाते हैं उन डिवाइस को आप इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में आ जाता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और आपकी नेटवर्क कार्ड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके प्रोसेसिंग डिवाइस के। ये लीजिए आपका प्रोसेसिंग डिवाइस का एक छोटा सा, क्या बोले हैं उसको, नमूना पेश करते हैं, है ना। देखो इंटेल की चिप है आपकी, है ना, ये सारी चिप्स आपके सामने रखी हुई हैं। इससे ये तो समझ में आता है कि भाई ये कंप्यूटर के अंदर है, मतलब ये आपके इंटरनल हार्डवेयर है, और इंटरनल हार्डवेयर में आपकी प्रोसेस होती है ना। तो ये आपके इंटरनल हार्डवेयर हो जाते हैं, या फिर इंटरनल प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो जाते हैं ना। आज का अपना टॉपिक ये था, आपको इनपुट और आउटपुट मैंने बता दिया है। अब एक छोटा सा फटाफट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर मतलब वापस से आपको देखना ना पड़े क्लास को। क्लास तो तुम कहाँ ही देखते हो, कुछ पता ही है मुझे। हाँ, तो अपना आज का टॉपिक था कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ओनली हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने क्या बताया? वो हर चीज जिसको आप टच कर सकते हैं या फिर फिजिकली टच किया जा सकता है, फिजिकली देखा जा सकता है, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में हो जाती है। अब हार्डवेयर में वो इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स की, तो मैंने एग्जाम्पल्स में रखा आपके सामने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, आपका मदरबोर्ड, स्पीकर्स, आपके जॉयस्टिक हो गई, है ना, ट्रैक बॉल हो गई, आपका टच पैड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं हार्डवेयर्स में। और अगर अपन सरल भाषा में ये बात करें तो बिना हार्डवेयर के आपके कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन
होल कंप्यूटर सिस्टम इज हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर के कोई कंप्यूटर नाम का अस्तित्व ही नहीं बनता। ठीक है, अगर आगे बढ़े फटाफट तो फिर अपन ने कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर है उनको दो भागों में बांट लिया, वो थे आपके इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर कौन से थे? वो हर एक चीज जो मतलब एक ढांचे में बोलें या फिर अपन केबिन में बोलें या फिर आप केस में बोलें, है ना, वो हर एक चीज आपकी क्या हो जाती है? इंटरनल हार्डवेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, आपका रोम हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, आपकी हीट सिंक फैन होता है जो बाहर आपकी मतलब गर्म ऊर्जा को बाहर फेंकता रहता है। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाती है? इंटरनल हार्डवेयर में आ जाती है। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स को रट लेना है, आप इनको मतलब लिख लिख के याद कर लो, पर एग्जाम्पल्स रट लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन कंफर्म है। आज ही पेपर लीक कर रही हूँ, क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से एक, ठीक है ना। हर एक शिफ्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर वाला। ठीक है, अगर बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर की, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर मैंने क्या बताया? हर वो चीज जो आपको बाहर दिख रही है, मतलब आप जिनको बाहर से अटैच करते हो कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपकी सारी एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाती है। जस्ट लाइक योर कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सारी चीजें क्या है? आपकी हार्डवेयर हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखें तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, यूपीएस, ये सारी क्या है आपकी? ये आती हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? फिर हमने देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट क्या थे? इनपुट हर वो चीज जिसके अंदर आप डेटा देते हैं, मतलब जिसके थ्रू आप डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, वो हर एक चीज आपकी क्या हो जाती है? इनपुट हो जाती है। सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल लेके चले तो वो आपका हो जाता है कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा कई एग्जाम्पल्स हैं आपके, जस्ट लाइक योर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करें आउटपुट डिवाइस की। चलो, इनपुट डिवाइस में भी कोई और एग्जांपल्स हैं आपका, ओसीआर, माउस या बारकोड रीडर हो गया, जॉयस्टिक, टच पैनल, टच पैड, ये सब सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? आपकी इनपुट डिवाइस में आ जाती हैं। अब बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में हो जाता है हर वो एक चीज जो प्रोसेस होने के बाद में आपको जो मतलब प्रेजेंटेशन दे या फिर आपके सामने रख दे, सौंप दे, है ना, वो चीज क्या हो जाती है? आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल लेके चले तो आपका मॉनिटर हो जाता है। हर एक चीज आपके कहाँ आती है? मॉनिटर पे प्रेजेंट होती है, मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपका आउटपुट डिवाइस का क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर एग्जांपल देखेंगे तो प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इन सब चीजों में क्या है? एक इनपुट देने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में जो आपको डेटा प्रोवाइड होता है वो आपका इन सब चीजों के थ्रू मिलता है। अब हम बात करें कि इनपुट की कर लिया, आउटपुट की कर लिया, प्रोसेस हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो आपके प्रोसेसिंग जो डिवाइस है ये आपके अदर हार्डवेयर वो आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बात करें हम अदर प्रोसेसिंग डिवाइस की, तो उसमें क्या आ जाता है आपका? वो हर चीज जिसके अंदर आपकी मतलब छोटी छोटी चीजें मतलब प्रोसेस हो रही है, इनपुट मिलने के बाद में आपकी प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिल रही है। तो वो प्रोसेस कहाँ हो रही है? वो इनपुट डिवाइस के अंदर हो रही है। लेकिन इनपुट डिवाइस में प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन वो प्रोसेसिंग डिवाइस हैं कौन से? तो वो आपके कौन से हैं? आपका सीपीयू हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई इनकी फुल फॉर्म से याद रख लेना, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई अपन को आता है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं? एक भी वर्ड गलत पकड़ लिया या यूनिट की जगह आपने यूनिवर्सल कर लिया। ऑप्शन में पक्का ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कर देंगे और आपका आंसर वहीं गलत हो जाता है। आपका 1 सही 1/4 नंबर गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जाता है तो साथ में 1/4 लेके जाता है ना। तो वही बात है, यहाँ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू की यहाँ हो जाती है आपकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और बाकी का आप अगर देखें तो नेटवर्क कार्ड है आपका, वो भी आपका कहाँ आ जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर काउंट होता है। यहाँ अपन ने आज अपना हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस की क्लास कंप्लीट कर ली है। और बाकी का अपना हार्डवेयर का जो कॉन्सेप्ट बच गया है वो अगली क्लास में लेके आएंगे। और जैसे आपका हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अपन क्वेश्चन का भंडार लेके आएंगे, जिसके साथ आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने तक आप एकदम कंप्यूटर के मास्टर बन जाओगे, है ना। ऐसे ही हमारे साथ विश्वास बनाए रखना, हमें सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।